बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। अपशर अकाउंट पर अपना फोन नंबर किस तरह तब्दील किया जा सकता है। जब से मुमलिकत में डिजिटल दौर का आगाज हुआ है, सरकारी मामलात काफ़ी आसान हो गए हैं, जिनमें इकामों का इजरा, तजदीद, खुरूज ओहदा, खुरूज नहाय, ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद के अलावा गाड़ी के मलकियती कार्ड, इस्तिमारा की तजदीद और दीगर मामलात शामिल हैं। डिजिटल सर्विसेज से कबल सरकारी मामलात के लिए लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। इकामे की तजदीद के लिए मुतादिद फॉर्म भरने, तस्वीर बनाने से लेकर बैंक में फीस जमा कराने के मराइल से गुजरने के बाद जवाजात के दफ्तर में लाइन में लगकर दरखास्त फॉर्म जमा कराना होता था, जिसमें कम से कम एक दिन लग जाता था। डिजिटल खिदमात से अब तमाम मामलात अपने घर या दफ्तर से ही अंजाम दिए जा सकते हैं, जिससे लोगों को बेपनाह सहूलत हुई है। ताहम इसके लिए अपशर प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाना लाजमी है। डिजिटल खिदमात के हुसूल के लिए अपशर अकाउंट बुनियादी अहमियत का हामिल है। कानून के मुताबिक हर शख्स का अपशर अकाउंट होना लाजमी है। खासकर मुलाजमत पेशा अफराद के लिए बुनियादी शर्त अपशर अकाउंट की है। मोबाइल सिम्स भी अपशर अकाउंट से मरबूत कर दी गई हैं, जिसका बुनियादी मकसद बेनामी मोबाइल सिम्स का खात्मा है, जो यकीनी तौर पर एक बेहतरीन अमल है। एक शख्स ने सवाल किया है कि अपशर अकाउंट पर अपना फोन नंबर किस तरह तब्दील किया जा सकता है। मुमलिकत में डिजिटल सर्विसेज की अंजामदही और मामलात को अपडेट रखने के लिए हर गैर मुल्की कारकुन का अपशर सिस्टम पर अकाउंट बनाना लाजमी है। अपशर अकाउंट के बगैर इकामा की तजदीद और दीगर मामलात की अंजामदही मुमकिन नहीं होती। तवक्कलना और अतमरना ऐप के लिए भी अपशर अकाउंट आम है। अपशर अकाउंट के हवाले से दरियाफ्त किए गए सवाल के जवाब में ट्विटर पर कहा गया है कि वो अफराद जो अपने अपशर अकाउंट में दर्ज मोबाइल नंबर तब्दील करना चाहते हैं, इन्हें चाहिए कि वो अपशर अकाउंट में लॉग इन करने के बाद अपनी मालूमात या प्रोफाइल के सेक्शन में जाएं, जहां दर्ज मोबाइल नंबर की तब्दीली के ऑप्शन को इख्तियार करते हुए नया मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद उसे महफूज कर दें। इस अमर का भी ख्याल रखें कि नया मोबाइल नंबर अपशर अकाउंट होल्डर के इकामे पर जारी किया गया हो। अपशर अकाउंट के लिए लाजमी है कि जो मोबाइल नंबर दिया जाए वो उसी शख्स का हो जिसका अकाउंट बनाया जा रहा है। अपशर के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि अपशर सिस्टम में अकाउंट बनाने के दौरान फिंगरप्रिंट फीड नहीं हो रहे, क्या करें। बाज़ अफराद को फिंगरप्रिंट अपशर सिस्टम में फीड करने के हवाले से दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से अपशर सिस्टम से दरियाफ्त किए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा गया है कि अपशर सिस्टम में जिन अफराद के अकाउंट में फिंगरप्रिंट फीड नहीं किए जा सकते, इन्हें चाहिए कि वो जवाजात के ज़ेली दफ्तर से रुजू करें। दूसरा तरीका, जिस शख्स का अपशर अकाउंट बनाया गया है वो फिंगरप्रिंट महफूज करने के लिए अपने बैंक से रुजू करे जहां उसका अकाउंट है। बैंक अकाउंट के जरिए अपने फिंगरप्रिंट को अपडेट कर सकते हैं। इलावाज़ी अपशर सिस्टम की जानिब से फराहम करदा कंप्यूटराइज्ड मशीनों के जरिए भी फिंगरप्रिंट सेव किए जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने टैक्सियों के लिए नए ज़वाबित जारी कर दिए हैं। गाड़ियों में डिजिटल मीटरों के अलावा बिल प्रिंट करने की सहूलत भी फराहम की जाए। अखबार 24 ने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से जारी नए ज़वाबित के हवाले से मजीद कहा है कि अवामी ट्रांसपोर्ट सर्विस लेमोजीन्स में ऐसे डिजिटल मीटर नस्ब किए जाएँ जिनमें तय की जाने वाली मुसाफत, गाड़ी की रफ्तार, बिल नंबर, लेमोजीन के इदारे का नाम और टैक्सी नंबर भी दर्ज हो। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने लेमोजीन कंपनियों के लिए जारी किए जाने वाले जवाबित के हवाले से मजीद कहा है कि टैक्सी में किराए की अदायगी सादात के जरिए की जाए, जिसके लिए लेमोजीन में स्पेन सिस्टम की सहूलत फराहम की जाए। लेमोजीन में स्पेन सिस्टम की फराहमी के बाद किराया बैंक कार्ड के जरिए अदा किया जा सकेगा, जिससे सार्फिन को भी काफी सहूलत होगी। टैक्सियों में सवार होने वालों का वजन मालूम करने के लिए सीटों पर खुसूसी सेंसर्स भी लगाने की हिदायत की गई है। वाज़ेह है कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से इससे कबल लेमोजीन ड्राइवरों के लिए मखसूस यूनिफॉर्म के कवायद जारी किए गए थे, जिसमें ऐप टैक्सी के ड्राइवर्स भी शामिल हैं।
जून से अगस्त तक दर्जा हरारत और बारिशों में इजाफा होगा। मौसमियात के कौमी मरकज ने जून से अगस्त 2022 के दरमियान सऊदी अरब में रोनमा होने वाली मौसमी तब्दीलियों से मुतालिक खुसूसी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें मुख्तलिफ तवक्कुआत का इजहार किया गया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज का कहना है कि 2022 के मौसम गर्मा की अहम बात यह है कि इसमें गुज़श्ता साल के मौसम गर्मा के मुकाबले में दर्जा हरारत औसतन 1 डिग्री ज्यादा होगा। जुलाई के महीने में रफा, हिफ्रुल बातिन, हाइल और शुमाली कसीम में गुज़श्ता साल जुलाई के मुकाबले में दर्जा हरारत 1.5 सेंटीग्रेड ज्यादा होगा। मौसमियात के कौमी मरकज ने तवक्को जाहिर की है कि जज़ान, असीर और बाहा नेज़ मक्का मुकरमा रीजन के बालाई इलाकों में गुज़श्ता मौसम गर्मा के मुकाबले में इस साल बारिश का औसत ज्यादा रहेगा। इसका इम्कान है कि मूसलाधार बारिशें हों और मौसमी हालात ज्यादा खराब हों। गर्दालूद हवाओं से मुतालिक इम्कान जाहिर किया गया है कि जून, जुलाई और अगस्त के दौरान मुमलिकत के मगरबी और शुमाल मगरबी इलाकों में हवाओं का रुख बहरा अहमर और शुमाल की जानिब रहेगा। खलीज अरब तक उसका रुख चला जाएगा। कौमी मरकज ने तवज्जो दिलाई है कि मुमलिकत के मगरबी और जुनूब मगरबी इलाकों में बारिश का जोर रहेगा। जून से अगस्त तक बारिश का औसत बढ़ता चला जाएगा। सऊदी हुक्काम की जानिब से वजारत खारजा को नेशनल यूनिफाइड वीज़ा प्लेटफॉर्म के तौर पर मुकर्रर किए जाने के बाद रिक्रूटिंग के हवाले से सवालात किए जा रहे हैं कि क्या रिक्रूटिंग के निज़ाम और गैर मुल्कियों के साथ मामलात में कोई तब्दीली होगी या पुराने निज़ाम के मुताबिक ही कार्रवाई नेशनल यूनिफाइड वीज़ा प्लेटफॉर्म से की जाएगी। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी काबीना ने हाल ही में फैसला जारी किया है कि वजारत खारजा को नेशनल यूनिफाइड वीज़ा प्लेटफॉर्म के तौर पर मुकर्रर किए जाने के बाद गैर मुल्कियों के साथ मामलात और रिक्रूटिंग कानून से ताल्लुक रखने वाली कार्रवाई में कोई तब्दीली नहीं होगी। जिस तरह पहले से रिक्रूटिंग की कार्रवाई होती थी वैसे ही वजारत खारजा के प्लेटफॉर्म से भी होगी। सऊदी काबीना ने वाज़ेह किया है कि नेशनल यूनिफाइड वीज़ा प्लेटफॉर्म के लिए वजारत खारजा का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की मंजूरी का मतलब ये नहीं है कि ई सिस्टम में कोई तब्दीली की गई हो। सऊदी काबीना ने हिदायत जारी की है कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेशनल यूनिफाइड वीज़ा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेगा। इस हवाले से वजारत खारजा की टेक्निकल वर्किंग टीम तश्कील दी जाएगी ताकि नए फैसले की इजरा की तारीख से 1 बरस के अंदर वजारत खारजा का प्लेटफॉर्म नेशनल यूनिफाइड वीज़ा प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगे। काबीना ने वजारत खारजा में एक कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत दी है जिसके मेंबर मुताल्लिका सरकारी इदारे होंगे। याद रहे कि सऊदी काबीना ने हाल ही में इस बात की मंजूरी दी है कि वजारत इफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद वर्किंग वीज़ों की दरखास्तों की जिम्मेदार होगी और वही वजारत खारजा के नेशनल यूनिफाइड वीज़ा प्लेटफॉर्म पर मुलाजमत के वीज़ों की दरखास्तें इरसाल करेगी। रिफाए आमा के वसाइल को नुकसान पहुंचाने पर कैद और जुर्माने की सजा। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि रिफाए आमा के वसाइल को नुकसान पहुंचाने और तोड़ फोड़ करने पर 1 लाख रियाल जुर्माना और 2 बरस कैद की सजा होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा है कि रिफाए आमा के वसाइल में तोड़ फोड़ करना, जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, मुअत्तल करने की कोशिश करना या ऐसा करने वाले का साथ देना काबिल सजा जुर्म है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बताया कि जो शख्स भी अवामी सहूलियात से ताल्लुक रखने वाले इदारों को किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाने वाले का साथ देगा या इनमें तोड़ फोड़ करेगा या इन्हें गैर मुअस्सर बनाने की कोशिश करेगा तो ऐसा करने पर उसे 2 साल तक कैद और 1 लाख रियाल तक जुर्माने की सजा होगी। रियाज में 7 अफराद गिरफ्तार, सिक्योरिटी इदारे की गाड़ी की नकल बनाकर वीडियो वायरल की थी। रियाज पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्सेस के निजाम से आरास्ता गाड़ियां इस्तेमाल करने वाले 5 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक रियाज पुलिस का कहना है कि उर्दन के 5 और शाम के 2 शहरी अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपनी गाड़ियों में सिक्योरिटी फोर्सेस के आलात नस्ब किए हुए थे। वो नमूद नुमाइश के लिए गाड़ियों की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर भी कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि वीडियो क्लिप की मदद से गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके कब्जे से वो गाड़ियां भी बरामद कर ली गई हैं जिन पर वो गैर कानूनी तरीके से सिक्योरिटी फोर्स के आलात नस्ब किए हुए थे। पुलिस ने बताया कि गैर मुल्कियों को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है।
कोरोना के मजीद 483 नए केसेस, 2 अमवात। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 483 केसेस की तस्दीक हुई है। आजिल न्यूज़ ने वजारत सेहत की जानिब से कोरोना के अदाद शुमार के हवाले से मजीद कहा है कि नए केसेस के सामने आने के बाद मुमलिकत के तमाम रीजन्स में अब कोरोना के मुसद्दिका केसेस की मजमूई तादाद 7,65,788 तक पहुँच गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जारी होने वाली रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि कोरोना से गुज़श्ता एक रोज में 2 हलाकतों की तस्दीक होने के बाद अब तक इस मौलिक वायरस से अमवात की मजमूई तादाद 9,140 हो गई है। कोरोना से गुज़श्ता एक रोज में 528 अफराद सेहतयाब हुए हैं, जिसके साथ ही मजमूई तौर पर अब तक 7,50,232 अफराद इस वायरस से शिफायाब हो चुके हैं। वैक्सीनेशन के हवाले से वजारत सेहत का कहना था कि अब तक 6,55,76,476 वैक्सीन की खुराकें लगाई जा चुकी हैं, जिनमें पहली, दूसरी और तीसरी खुराकें शामिल हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।